आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चांद खिलौना को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 18 चांद खिलौना। एक राजा था, उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका, क्योंकि उसका बीमारी का ही पता नहीं चल पा रहा था। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हारे इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह सुनकर राजकुमारी झट से बोल पड़ी, फिर मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए, मैं उससे खेलूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाए। वो छोटी बच्ची है। राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का प्रबंध यानी इंतजाम करता हूं। राजा के दरबार में बहुत से योग्य व्यक्ति थे। दरबार, जहां पर राजा का दरबार लगा था, सबसे पहले उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और धीरे से कहा, रानी, बेटी को खेलने के लिए चांद चाहिए। आज नहीं तो कल रात तक जरूर आ जाना चाहिए। चांद, प्रधानमंत्री ने बड़े आश्चर्य से कहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, महाराज, मैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज मंगा सकता हूं, लेकिन चांद लाना मुश्किल है। राजा ने प्रधानमंत्री को तुरंत दरबार से जाने का आदेश दिया और कहा, प्रधान सेनापति को मेरे पास भेजो। प्रधान सेनापति के आने पर राजा ने उससे भी चांद लाने के लिए कहा, पर प्रधान सेनापति ने भी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कई तर्क दिए और अंत में बोला, चांद को कोई भी नहीं ला सकता, वह यहां से 1.5 लाख मील दूर है। राजा ने उसे भी चले जाने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने खजांची को बुलवाया, जो खजाने का निगरानी करता था, उसे बुलाया। वह भी राजकुमारी की मदद करने में असमर्थ रहा। आओ, जाओ, यहां से जाओ, राजा चीखा और दरबारी जोकर को भेजा। जोकर ने आते ही झुककर सलाम किया और पूछा, सरकार, आपने मुझे बुलाया? हाँ, राजा रो पड़ा। जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा, तब तक उसकी तबीयत यानी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। क्या तुम चांद ला सकते हो? वह कहता है, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले यह पता लगाना होगा कि राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती है। कोई बात नहीं, मैं खुद उससे जाकर पूछ लेता हूं। जोकर बोला और सीधे राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। राजकुमारी ने जोकर को देखकर पूछा, क्या तुम चांद ले आए? अभी नहीं, लेकिन जल्द ही लाऊंगा, पर यह तो बताओ चांद कितना बड़ा है? राजकुमारी ने कहा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, क्योंकि मैं आंख के सामने अंगूठे का नाखून कर देती हूं तो वह दिखाई नहीं देता है मुझे। अच्छा, और बता दो कि चांद किस चीज का बना है और कितनी ऊंचाई पर है? चांद सोने का बना है, राजकुमारी बोल पड़ी, और पेड़ के बराबर ऊंचाई का है। ठीक है, आज रात को मैं पेड़ पे चढ़कर चांद उतार लाऊंगा, जोकर ने कहा और खुश होकर राजा के पास लौट आया। उसने राजा को कहा, मैं कल तक राजकुमारी के लिए चांद खिलौना ले आऊंगा। और उसने अपनी योजना राजा को बता दी। राजा
योजना अनुसार बहुत खुश हुए। अगले दिन दरबारी जोकर सोनार से एक सोने का चांद बनवाकर ले आया। उसने यह चांद राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने चांद को जंजीर में डाला और गले में लटका लिया। उसकी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन राजा को यह चिंता खा रही थी कि जब राजकुमारी खिड़की से आसमान में चांद देखेगी तो क्या कहेगी। वह सोचेगी कि उसके पिता ने उससे झूठा वादा किया। रात को जब चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और जोकर उसके कमरे में खड़े थे। जोकर ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, जरा यह बताओ कि जब चांद तुम्हारे गले में लटका है तो फिर आसमान में कैसे निकल आया। राजकुमारी हंसकर बोली, तुम मूर्ख हो। जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है, उसी तरह दूसरा चांद भी निकल आया है। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली। खुशी खुशी राजकुमारी के साथ उसने खिलौनों से खेलने लगा। तो बच्चों को किसी भी तरीके से बहलाया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप उनके द्वारा कही गई चीज को बिल्कुल नकार दें। नहीं, उनकी बात सुने और उसका सही हल निकालें। आइए इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। दरबार यानी न्यायालय, प्रधानमंत्री यानी सबसे बड़ा मंत्री, सेनापति अर्थात सेनाध्यक्ष, योजना अर्थात व्यवस्था, तबीयत यानी स्वास्थ्य, मूर्ख अर्थात बेवकूफ, राहत अर्थात आराम, खुशी खुशी अर्थात बहुत प्रसन्न, खजांची अर्थात कोषाध्यक्ष। अब है अभ्यास कार्य मौखिक। क, राजा की कितनी बेटी थी। राजा की एक बेटी थी। ख, राजकुमारी ने राजा से क्या मांगा। राजकुमारी ने राजा से चांद मांगा। ग, राजा ने पहले किसको बुलवाया था और उसने उससे क्या कहा था। राजा ने पहले प्रधानमंत्री को बुलाया और उन्होंने चांद लाने को कहा था। घ, राजकुमारी को कैसा चांद चाहिए था। राजकुमारी को इतना बड़ा चांद चाहिए था जो उसके नाखून से छिप जाए और सोने का चांद चाहिए था। अब है लिखित प्रश्न। पहला, क, राजा क्यों उदास था। राजा अपनी बेटी के स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उदास था। ख, राजा ने किस किस को बुलाकर चांद लाने के लिए कहा। राजा ने प्रधानमंत्री को, सेनाध्यक्ष को तथा खजांची को चांद लाने को कहा। ग, जोकर ने राजकुमारी से क्या पूछा। जोकर ने राजकुमारी से पूछा कि आपको चांद कितना बड़ा चाहिए और चांद कैसे दिखता है। घ, राजकुमारी ने जोकर को क्या क्या बताया। राजकुमारी ने जोकर को बताया कि मेरे अंगूठे के बराबर चांद होता है और चांद सोने के साथ दिखाई देता है। ड, जोकर और राजा ने क्या योजना बनाई। जोकर और राजा ने योजना बनाई कि वह एक सोने का चांद लाकर उसे पेड़ पर लटका देंगे और उसे राजकुमारी को लाकर दे देंगे। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, एक दिन राजा उदास होकर रिक्त स्थान से बोला। ख, तुम्हारे लिए चांद रिक्त स्थान का प्रबंध करता हूं, मंगवाने का प्रबंध करता हूं। ग, मैं कल रिक्त स्थान के लिए खिलौना ले आऊंगा। मैं कल राजकुमारी घ, यह सुनकर राजा ने रिक्त स्थान की सांस ली, चैन की सांस ली।
ड राजा ने अपने रिक्त स्थान को बुलाया। प्रश्न तीसरा है यहाँ पर, किसने किससे कहा? क फिर मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए। यह राजकुमारी ने राजा से कहा। ख मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का प्रबंध करता हूं। यह राजा ने राजकुमारी से। घ प्रधान सेनापति को मेरे पास भेजो। यह राजा ने प्रधानमंत्री से कहा। घ जाओ, यहां से जाओ। यह किसने कहा? राजा ने खजांची से। ड सरकार आपने मुझे बुलाया। यह किसने कहा? जोकर ने राजा से। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई, रो पड़ी, गिर गई या भाग गई? बीमार पड़ गई। प्रश्न दूसरा, राजकुमारी ने राजा से क्या मांगने को कहा? एक बंदर, एक रथ, एक चांद, एक हिरन, एक चांद। तीसरा, किसने राजा को झुककर सलाम किया? प्रधानमंत्री ने, जोकर ने, खजांची ने, मुख्यमंत्री ने, जोकर ने। चौथा, राजकुमारी ने चांद को कितना बड़ा बताया? थाल जितना, अपने अंगूठे के नाखून जितना, पेड़ जितना, या इनमें से कोई नहीं, अपने अंगूठे के नाखून जितना। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।